ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महोदय, मांग संख्या 11 और 24 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, दुनिया की 6 नंबर की आबादी, हर छठा आदमी हिंदुस्तानी, हर छठी समस्या भी दुनिया की हम दूर करें, ऐसी हमारी नैतिक जिम्मेदारी। इसके लिए हमें चाहिए अनुसंधान। और इतना जोरदार महत्वपूर्ण विषय आज जो सारे विषयों को इकट्ठा कर लेता है, ये अनुसंधान पर हमने खर्च किए हैं, हमने रखा है, जो किताब हमें दी गई है इसमें रखा है साहब 2019 और 2020 में महज 1,61,120 रुपये अनुसंधान पर खर्च करेंगे। सभापति महोदय, जब हमारे अनुसंधान ऐसे हैं तो सारे के सारे विश्वविद्यालय जिनके जिम्मे अनुसंधान हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभापति महोदय, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 800 विश्वविद्यालय हैं, 50,000 महाविद्यालय हैं, 3 करोड़ छात्र हैं, IIT, IIM, NIT, ICSC, सारे संस्थान जो कमियों से जूझ रहे हैं, वो उच्च क्वालिटी के न तो शोध तैयार कर रहे हैं, न अनुसंधान कर रहे हैं। जिस कृषि संकट की बात हमारे सदन में चलती है, वो इसी शोध पे टिका हुआ। हमारे यहाँ जो देसी क्वालिटी के बीज हमने शोध से तैयार किए थे, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े फार्मिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए थे हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से, आबो हवा से बीज तैयार करते थे, उनकी जगह जो बीटी ने ली है, उसी की वजह है कि कृषि आज संकट से जूझ रही है। 349 पे सभापति महोदय, 49 पे जो दुनिया में लात मार के निकाल दी गई थी बीटी, जिस अमेरिका से उसको बेदखल कर दिया गया था, जिस वियतनाम में तीसरी साल बीटी को गो बैक दिखा दिया गया था, आज हिंदुस्तान के बाजार में इसलिए आ गई कि हमारे यहां रिसर्च सब खत्म हो रहे, रिसर्च फेलोशिप की बातें हमारे यहां नदारद हो रही। हमारे यहां सारे के सारे विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री बांटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं कि हम अनुसंधान पर खर्च कहां कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहां हर चीज में मिलावट, और यहां तक कि उत्पादन के लिए बीज नपुंसक खाना, नपुंसक पीना, तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति पर भी हमला। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के इस हाउस में ये इतना जोरदार विषय डिमांड के रूप में आज लेकर के आए, जिससे हम हिंदुस्तान को नई दिशा दे सकते। हमारे यहां नारा दिया जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में चलें, हम ध्यान की शरण में चलें। बात सूर्य नमस्कार की चाहे हम कर लें, लेकिन सूर्य नमस्कार के लिए जो कंटेंट हमें चाहिए, वो कंटेंट हमें रात्रि को नहीं मिलेंगे तो सूर्य उदय होने के बाद सूर्य नमस्कार के लिए हम कैसे बैठेंगे? हम 2 जुगान रोटी के लिए दौड़ पड़ेंगे। सभापति महोदय, आज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का कि चाहे कृषि अनुसंधान पर, चाहे मनुष्य के अनुसंधान पर सरकार ने जोर दिया है निरोगी राजस्थान पर, तो मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। मेरे से पहले जो वक्ता बोले, चाहे पिछले दिनों में डिमांड्स पर चर्चा में बोले, उन्होंने कहा कि हमारे यहां कैंसर है, हमारे यहां सिलोकिस है, हमारे यहां दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना से तो हम इतने डर गए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता कोरोना के उस मरीज से मिलने नहीं जा रहे हैं। ये हमारी इस कमजोरी का प्रतीक कि हम डर रहे हैं बीमारियों से, क्योंकि हम थेसिस भी नहीं कर रहे, कैंसर से जूझ रहे हैं। बीकानेर में कैंसर ट्रेन भर के आती, लेकिन हम इस बात का पता लगाने के लिए कतई गंभीर नहीं है कि ये कैंसर होती क्यों है।
और किस क्षेत्र में होती है, किस वजह से होती है, पानी पीने से होती है या पानी उगलने से होती है, किस खाना खाने से होती है। सभापति महोदय, बहुत सारे बच्चों में एक रोग है कि गेहूं खाएगा तो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम किस चीज को खाते हैं उसकी वजह से हमारे यहां कैंसर होती है, हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के एक रोग पैदा करती हैं, वो ब्लड में भी करती हैं, शरीर में करती हैं। हिंदुस्तान में हम पता नहीं लगा पाए। सभापति महोदय, ये अनुसंधान की चीज है। अमेरिका में कैंसर का रोग तो नहीं ढूंढ पाए कि इसका निदान क्या है, पर रोकथाम का उपचार है, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज नहीं है। सभापति महोदय, 100 विश्वविद्यालय दुनिया के, उसमें हम कहीं नहीं। हिंदुस्तान में 1 नंबर विश्वविद्यालय जेएनयू है, हम उसके पीछे पड़े हुए जूते लेकर के कि इसको पहल कैसे करें। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि हमारे यहां इतनी भाषाएं, लेकिन आज भी हम भाषाओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कभी रिसर्च नहीं किया कि इस भाषा की जरूरत क्या है। हमने कभी इस बात को ही नहीं समझने की कोशिश की कि हमें आगे बढ़ने के लिए, मनुष्यता को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज पर शोध करना है। सभापति महोदय, यह बात उठी साथियों के कि खेल में जाएंगे तो बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि नौजवान में आत्महत्या बढ़ रही है। 15 साल का बच्चा आत्महत्या कर सकता है। मेरे इलाके में वाकया घटा, पत्नी पर शक करके एक आदमी ने रात अपने 2 बच्चों को, पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, खुद जहर पी गया। ये आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? ये तनाव कहां से आया है? ये शोध का विषय, सामाजिक विज्ञान के शोध का विषय है। सभापति महोदय, क्या हम जानना नहीं चाहेंगे कि मनुष्य जो इतनी जोरदार चीज प्रकृति ने भेजी, ये अपनी पूरी जिंदगी कैसे बेहतर तरीके से जिए? ये हैप्पीनेस का आइडिया हिंदुस्तान में कब आया? हिंदुस्तान से पहले कौन से मुल्क हैप्पीनेस की बात करने लगे हैं? ये शोध का विषय है। ये शोध का विषय कि आदमी और ज्यादा कैसे जिए, वो 100 साल और 100 साल से ज्यादा कैसे जिए, शोध का विषय है। हम शोध पर क्या खर्च कर रहे हैं? मैं सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा। हमारा बजट जो करोड़ों में होना चाहिए था, वो सैकड़ों में और हजारों में और लाख में है। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग रहेगी सारे तमाम के तमाम विश्वविद्यालयों में शोध के लिए बजट, शोध के सब्जेक्ट बढ़ाए जाएं, और खास करके कृषि के क्षेत्र में तो अगर हमने शोध नहीं बढ़ाई तो चाहे हम पानी का कितना ही प्रबंध कर लें, चाहे हम कितना ही बिजली फ्री में दे दें, लेकिन कृषि संकट और गहराएगा और गहराएगा और गहराएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान खेल की तरफ करना चाहूंगा। हमारे यहां बच्चों को खेलने के लिए अभी सरकार ने, केंद्र की और राज्य दोनों सरकारों ने, जैसे भागदौड़ में कोई अनाउंस करते हैं, भागो के तो बीमार हो गए, बीमार पड़ गए और लोग झंझट में हो गए और बहुत जोर की मानसिक प्रताड़ना समाज में आ गई, अब तो खेल की तरफ लेके जाओ। सभापति महोदय, मैंने मेरे विधायक कोटे से, जिस तरीके से कैलाश जी कह रहे थे, मैंने मेरे विधायक कोटे से जितेंद्र जी भी कह रहे थे, खेल स्टेडियम बनाने के लिए पैसा खर्च किया है और आगे भी खर्च करेंगे। मैंने खेल मंत्री जी को मेरे लेटर पैड पे लिख के दिया है कि आप मेरे इलाके में खेल स्टेडियम बनाइए, 10 लाख रुपए मैं अभिशंसा करता हूं। मैं समझता हूं सदन के सारे साथी खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से आगे आए। ये तो एक बात, लेकिन दूसरी बात ये कि सरकार को भी जब कर्ज लिया है राज्य चलाने के लिए, तो खेल के लिए भी कि 1000-2000 करोड़ और कर्ज ले लेती। अगर खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा राजस्थान तो फिर हिट होगा साहब, फिर फिट होगा। इसलिए इस कर्ज को एक बार बढ़ने दीजिए, जनहित में रिटर्न करके लाएगा अपना नौजवान गोल्ड मेडल लेके आएगा दुनिया से। अरे हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ चाइना, जब बात आती है ओलंपिक खेलों की तो हम रह जाते हैं 1, 2, 3 मेडल में, ज्यादा से ज्यादा कांस्य और सिल्वर करके 7, 8, 10, 11, 14 मेडल में रह जाते हैं, वो झांस भर के लेके आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो 5 साल के बच्चे की पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी और उसकी माथे की हड्डियां चेक करते हैं कि ये खेल क्या सकता है, और वो ईमानदारी से उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। उसके खाने पीने के प्रबंध से लेकर के उसके एजुकेशन और खिलाने के प्रबंध का दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसा काम करते हैं जो समाजवादी मुल्क रहे। जिन मुल्कों में सभापति महोदय पूंजीवाद आगे बढ़ा, वहां सारी चीजें पैसे पर तोल दी गई, सरकारों ने भी व्यवहार बढ़िया जैसा करना शुरू कर दिया।
इसलिए वो जहाज भर के लेके आते हैं मेडलों की। मैं खेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हम सब मिलेंगे और मांगेंगे बजट कि नौजवान के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाए, उसको खेलने का मौका दिया जाए। सभापति महोदय, मुझे पता नहीं गुस्सा किस लिए आया था, अभी घंटे एक पहले सदन की बात आती तो मेरे से रहा नहीं जाता। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मैं तो नाम ले रहा हूं। वो ललित मोदी कहां भाग गए पता नहीं, उन पर क्या आरोप था। मैं तो खेल खाल ज्यादा नहीं जानता, जयपुर अभी आया साहब, पहले तो जयपुर में आता ही नहीं था। एमएलए बनने के बाद ललित मोदी क्या सौदा है जी, बड़ा जिक्र चलता था अखबारों में कि ललित मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए। कहां भाग गए कि पता करके लाए खेल मंत्री जी? लंदन क्या कर रहे हैं, लाओ उनको, क्या पता वो खेल वाला बजट उन्होंने ही रोक रखा हो, उन्होंने ही दबा रखा हो। मेरा तो एक बच्चा खेलने आया था क्रिकेट, मेरे इलाके 7वें नंबर पर था। जब वो गया उधर बांसवाड़ा था शायद उसका भी कोई कैंप में, वो 7वें नंबर से पता नहीं छोरा फिसल गया, फिर सिलेक्ट तो नहीं हुआ। वो मोदी जी की वो ललित मोदी जी की महामाया भी काम कर रही होगी उधर, थोड़ी छंटनी करो। मैं तो ये कहता हूं सभापति महोदय, समाप्त करें। अभी मेरे तो 5 मिनट और पड़ी है, मैं तो 11 मिनट कह रहे हैं तो कोई दिक्कत। सभापति महोदय 2 मिनट तोड़ दो। सभापति महोदय, जब सामाजिक सेवा की बात आती है तो हमारी संस्कृति में और हिंदुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में और विभिन्न संस्थाओं में ड्रामा और थिएटर का एक रोल था, जो समाज को नाटक के जरिए, संगीत के जरिए ये बातें बताते थे कि समाज आगे कैसे बढ़े, बराबरी का समाज कैसे गायब हो, कैसे हमारे थिएटरों में कार्यक्रम होते थे, लोग देखते थे, जिससे संस्कृति आगे बढ़ती थी। आज थिएटर गायब हुआ, उस थिएटर को वापस हमारी रंग में लाने की जरूरत है। सभापति महोदय, हमारे यहाँ जो साइंस की लैबें स्कूलों में स्थापित होनी चाहिए थी, आज तक आजादी के 72 साल बाद हमारे नए शिक्षा मंत्री जी ने खूब सारे प्रयास किए, पुराने स्कूल तो वापस खोले, लेकिन ये लैब पर स्पेशल काम करने की और ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मैं सारे साथियों को बताना चाहता हूं, 75,000 रुपए अगर एक एमएलए देता है एक स्कूल में, तो 7 लाख रुपए में लैब सरकार स्थापित करवाएगी। लेकिन सारे स्कूलों तक ये योजना जाए, जहां जहां साइंस है वहां लैब उच्च तकनीकी की हो, ताकि हमारे बच्चे उसमें शोध का काम कर सकें। सभापति महोदय, 1-2 मिनट और लेऊंगा। मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जो गांव हमने खेल स्टेडियम के लिए चिन्हित किए, हमने वही गांव चिन्हित किए प्राथमिक तौर पर जिन गांव के युवाओं में नशे का प्रकोप दिख रहा। इसलिए हम चाहते हैं पूरे राजस्थान में जिस भी गांव के युवा नशे की तरफ ज्यादा है, वहां एक सरकारी खेल स्टेडियम बना दिया जाए, ताकि बच्चों का ध्यान खेल की तरफ चला जाए और नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत हो सके। सभापति महोदय, जिस गांव में बच्चे और बच्चियों के भागने की ज्यादा स्थिति है, 10 से ज्यादा केस हो, तो उस गांव में खेल स्टेडियम पक्का ही बनाओ, ताकि ये छोरे सारे दिन फोन पर यूं ना लगे रहे, 2-3 घंटे खेलने के लिए चले जाए, सारा दिमाग खोपड़ा खराब ना हो। इसलिए मेरा सभापति महोदय सरकार से निवेदन है कि ये जरूरी चीजें इनकी तरफ सरकार ध्यान दे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े गांव गांधीबड़ी, छानीबड़ी, निनाण, रामगढ़ और भादरा में और भाडी एक गांव है बरानी क्षेत्र का, इन डुंगराना गांव, इनमें खेल स्टेडियम का निर्माण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।